First of all, very good morning, our dear students. Today I am going to start a new chapter of Standard 5, subject Science, and chapter is Chapter 3, Safety and First Aid. Safety and First Aid. Safety means सुरक्षा, First Aid means प्राथमिक उपचार. Okay students, now I am going to explain these things in English, then translate into Hindi, by which you are able to understand the matter in a good way. So let's start the chapter. Accidents may occur anytime, anywhere without giving any warning. Children often get hurt at home, in a school, in the playground or on the road. Most of the accidents occur due to our carelessness. Accident जो है कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. ये कोई वार्निंग देके नहीं होता है, मतलब पहले से इंफॉर्मेशन देके नहीं होता है. चिल्ड्रन ज़्यादातर हर्ट कहाँ होते हैं? या तो अपने घर पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड में या रोड पर. ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी लापरवाही के कारण होते हैं. इन क्लास 3 and 4 वी हैव लर्न सम सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो ऑल द टाइम. आप लोगों ने क्लास 3 में, क्लास 4 में बहुत सारे सेफ्टी रूल्स के बारे में लर्न किया था, जो हमको हमेशा उस रूल को फॉलो करना चाहिए. डू यू रिमेंबर देम? लेट्स स्टार्ट. लेट अस रिकॉल सम ऑफ दोज रूल्स बाय द पिक्चर गिवन बिलो. अब चलिए उस सारे रूल्स को हम दोबारा रिकॉल करते हैं इस पिक्चर के थ्रू. हमेशा हमें रोड कहाँ क्रॉस करना चाहिए? ओनली जेब्रा क्रॉसिंग. यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमेशा हमें किस पे चलना चाहिए? फुटपाथ पे. किस पे? फुटपाथ पे. बीच रोड पे नहीं चलना चाहिए. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस. चलती हुई बस से ना हमको चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस. बस चलती हुई बस से हमको अपने बॉडी के पार्ट या कुछ भी बॉडी से गाड़ी से बाहर, बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो बस चला रहे हों. डू नॉट प्ले रफ गेम्स. कभी भी हमको भद्दे गेम नहीं खेलने चाहिए जिसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो. डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस. क्लासरूम में हमको डेस्क बेंचेस पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है. डू नॉट पुश एनीवन इवन इन फन. खेल में भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. अगर आपने धक्का दिया तो हो सकता है उसको ज़्यादा ही चोट लग जाए गिरने से. चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सेफ्टी ऑन द रोड. Safety on the road has become more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Being careless on the road can lead us to serious accidents. We all should follow the safety rules on the road. In previous class, we have learned all about traffic lights, footpath and zebra crossing, etc. We see many signs on the road. These signs are called road signs or traffic signs. We all should learn and follow these signs. हमेशा हमको रोड पे लापरवाही से चलना नहीं चाहिए. अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाएंगे रोड पे, क्योंकि रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, तो हमारा एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है. हमें हमेशा रोड के जितने भी रूल्स हैं, सेफ्टी रूल्स जो रोड के बनाए गए उसको फॉलो करना चाहिए. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, फुटपाथ के बारे में, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में. और रोड पे जब भी आप रोड पे चलिएगा तो आपको रोड पे देखिएगा बहुत सारे साइन नज़र आएंगे इस टाइप के.
इन साइंस को या तो रोड साइन कहते हैं या ट्रैफिक साइन कहते हैं, और इन साइन को हमें लर्न करना चाहिए और इन साइन को फॉलो भी करना चाहिए कि इस साइन का मीनिंग क्या है। जैसे वन वे साइन, मतलब जिस रास्ते पे ऐसा होगा तो वो वन वे है, उससे एक ही तरफ से जाया जा सकता है। नो यू टर्न, जहाँ पे ये है तो वहाँ से आप उल्टा टर्न नहीं ले सकते हैं। नो हॉर्न, मतलब यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इस तरह से इस साइन के मीनिंग है। सेफ्टी फ्रॉम फायर, अब फायर से क्या सेफ्टी करनी चाहिए, देखिए फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट एंड कैन कॉज लॉट्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। टू कीप अवर सेल्फ सेफ वी शुड नो अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशंस ऑफ फायर एक्सीडेंट। फायर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ही फैलती है और इससे बहुत जान माल की हानि भी होती है। इससे हमको बचाने के लिए अपने आप को हमको उस आग लगने वाले कॉज और उसके बचाव के हमको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कॉज क्या क्या है, कहीं भी आग लगने के मतलब किस कारण आग लगती है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, जब इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है, इलेक्ट्रिक जैसे घर में, स्कूल में, कहीं भी अगर वायर स्पार्क कर रहा है या वायर कटा हुआ है तो उस सब की रिपेयरिंग करवाना चाहिए। अनसेफ यूज थिंग्स लाइक मैच स्टिक्स, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, केरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर्स, इन सब को यूज़ करने के लिए लापरवाही से यूज़ करना नहीं चाहिए। कभी भी इसको बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। गैस लीकेज इन द किचन व्हाइल कुकिंग, अगर गैस लीकेज हो रहा है, उसकी स्मेल आपको आ रही है तो किचन रूम में कोई भी आग का काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने सिलेंडर को चेक करना चाहिए, अगर उसी में हम वो काम करते हैं तो क्या हो सकता है, आग लग सकती है। प्रिवेंशन क्या है इसका, बाय फॉलोइंग द रूल गिवन बिलो वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम द फायर एक्सीडेंट्स। इन सारे रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, फायर एक्सीडेंट से। क्या है, वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक, कैंडल्स एंड गैस स्टोव, हमको बहुत ध्यानपूर्वक माचिस से, गैस चूल्हे से और कैंडल को जलाना चाहिए। वी शुड अवॉइड wearing nylon and synthetic clothes while cooking because they can easily catch fire. We should not wear clothes that are too loose while working in the kitchen. हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ किचन में, क्योंकि इस पर आग बहुत जल्दी पकड़ती है, और ज़्यादा लूज़ कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर शुड बी चेक रेगुलरली, इलेक्ट्रिक जो तारे हैं हमारे घर में या कहीं भी, उसको बराबर चेक करते रहना चाहिए। When there is gas leakage, we should not use lighter, matchbox or operate any electrical switch. We should open all the doors and windows of the house at once to let the gas out. अगर गैस लीकेज हो रही है तो हमको उस समय किचन रूम में क्या करना, माचिस नहीं जलाना चाहिए, लाइटर नहीं जलाना चाहिए और कोई इलेक्ट्रिक स्विच को भी ऑन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले सारे विंडोज़ और डोर खोल देनी चाहिए जिससे गैस बाहर निकल जाए। Small children should not light firecrackers themselves. It may be dangerous. Even adults should also be careful while lighting crackers. छोटे बच्चों को फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे नहीं जलाने चाहिए खुद से, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बड़ों को भी बहुत ध्यान से क्रैकर्स जलाने चाहिए। फायर फाइटिंग, फायर कैन बी पुट आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स। अगर कहीं आग लग गई है तो उससे हमको कैसे मतलब क्या करना चाहिए वो देखिए। When paper or wood is on fire, it can be extinguished by throwing water over it. अगर पेपर और वुड में आग लग गई है तो उस पर हम पानी फेंक के उस आग को बुझा सकते हैं। When the fire is caused by petrol, extinguish it by throwing sand or mud over it instead of water. Petrol being lighter than water floods on water and continues to work. फायर अगर पेट्रोल से लगी है तो उस पर उसको बुझाने के लिए या तो उस पर बालू फेंकिए या कीचड़ फेंकिए। अगर पानी की जगह पानी अगर फेंकेंगे तो पानी क्या है, पेट्रोल से लाइट होता है तो क्या होता है, वो फ्लड करने लगता है और आग जलती रह जाती है।
When a person's clothes catch fire, ask him to roll on the ground, cover him with a blanket or an overcoat. अगर किसी आदमी के बदन कपड़ों में आग लग गई है तो या तो उसको कहिए कि वो पूरे ग्राउंड पे रोल करे जिससे आग बुझ जाए, या कोई ब्लैंकेट से उसको ढक दे पूरी तरह जिससे वो आग बुझ जाए. When the fire is caused due to an electric shock circuit, do not throw water on it, for water may give you electric shock. This type of fire can be extinguished by throwing sand over it. Switch off the main supply immediately to prevent the spread of fire. अगर कहीं पे फायर जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी है तो उस पर पानी बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि पानी जब ही इलेक्ट्रिक शॉक पे तो इलेक्ट्रिक पे फेंकेगा तो इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है. तो इसमें क्या होगा, इस पे हमको क्या फेंक डालना चाहिए, उस आग पे सैंड डालना चाहिए. और सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले जाके जहाँ से मेन स्विच है, जहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है, उसको सबसे पहले जाके बंद कर देना चाहिए. Smaller fires can be extinguished by a special device called fire extinguisher. If it is available, we must learn to use it. अगर हमको कोई नॉर्मली छोटा मोटा आग लग गया है तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसका यूज़ कीजिए. अगर वो अवेलेबल है तो उसको यूज़ करने का, उसके बारे में ज्ञान लीजिए. इन केस ऑफ बिग फायर वी शुड शाउट फॉर हेल्प इमीडिएटली एंड डायल 112 ऑन टेलीफोन टू कॉल द फायर ब्रिगेड. अगर आग बहुत ज़्यादा लग गई है तो बाहर किसी को हल्ला कीजिए, बाहर से हेल्प के लिए, और डायल कीजिए 112, जिस पे फ़ोन करने से फायर ब्रिगेड आ जाए. फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार. Whenever an accident happens, the injured person must be given an immediate medical help before she is taken to the hospital. This is called first aid. First aid क्या है, कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है अचानक, इंजर्ड पर्सन को जो इमीडिएट हम कोई मेडिकल हेल्प देते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले, वो कहलाता है first aid. It is very essential because proper first aid can prevent the injury from getting worse and sometimes even save the life of the injured person. ये इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट एड क्योंकि फर्स्ट एड जो है इंजरी को बदतर होने से बचाता है और इससे हम इंजर्ड पर्सन की हेल्प भी कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो अबाउट द फर्स्ट एड. ये बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड के बारे में जानना. यू ऑलरेडी नो अबाउट द फर्स्ट एड टू गिवन फॉर माइनर कट्स एंड बाउंड्स, नोज ब्लीडिंग एंड माइनर बर्न. सम मोर फर्स्ट एड टिप्स आर गिवन हियर. लेट अस लर्न अबाउट देम. ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में हम फर्स्ट एड के बारे में, जो जैसे छोटी मोटी कट लग जाते हैं, कोई जख्म हो जाता है, नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, हल्का फुल्का जल जाता है, तो इस समय फर्स्ट एड देना ज़रूरी होता, बहुत ज़रूरी है. तो इसके बारे में हम कैसे होगा, देखो इसके बारे में हमको लर्न करना चाहिए. Okay dear students, now for today I am binding my video. One things which you need to do as homework, write down word meaning of this chapter in your notebook and learn it. रेस्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा. थैंक यू.